दोस्तों, हमारे देश में गुरु का बहुत सम्मान किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है और ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्योंकि आज के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो पे मैं आप सभी के साथ गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बात करूँगी। जैसे कि गुरु पूर्णिमा क्या है, कब, क्यों, कैसे मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, गुरुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये सारी चीज़ों की हम आज इस वीडियो पे बात करेंगे। और हाँ, प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात आती है कि गुरु पूर्णिमा क्या है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है उसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और वो गुरु पूर्णिमा यानी कि जो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, उन्हीं की याद में हम ये गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। अब वेद व्यास जी कौन थे? वेद व्यास जी, जिन्हें हम जगत गुरु भी कहते हैं, वेद व्यास जी सभी ग्रंथों के रचयिता थे, जैसे कि महाभारत। तो उन्हें हम जगत के गुरु कहते हैं, इसीलिए आज के दिन उनका जन्म हुआ था और उनकी याद में हम ये गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। अब गुरु कौन है? गुरु कोई भी हो सकता है, जिससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। जानवर हो, पेड़ पौधे, हमसे छोटा, बड़ों से तो हमेशा मिलता ही है, छोटों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यानी कि जिन भी लोगों से हमें, इसमें कुछ जाति का भी भेदभाव नहीं होता कि छोटी जाति बड़े, किसी से भी हमें कुछ भी सीखने को अगर मिल रहा है तो वही हमारे गुरु होते हैं, जिनसे भी हम कुछ सीखने को मिले। तो गुरु वो होता है जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, जो हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं, जो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। गुरु वो होते हैं जो हमें भगवान से मिलने का सही मार्गदर्शन देते हैं, सही रास्ता बताते हैं। और सर्वप्रथम गुरु जो होते हैं हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि जब हम इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमारे माता पिता ही होते हैं जो हमें सारी चीज़ें बताते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, सब कुछ समझाते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम हमारे गुरु हमारे माता पिता होते हैं। गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु ही हैं जो हमें भगवान तक पहुंचने का सही रास्ता बताते हैं। इसीलिए गुरु के महत्व को ध्यान में रखते हुए संत कबीर दास जी ने भी कहा है अपने दोहे में कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप ही, जिन गोविंद दियो बताए। यानी कि मेरे समक्ष, मेरे सामने गुरु, मेरे जो गुरु हैं वो भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सबसे पहले किसके पैर छूऊं। लेकिन धन्य हो आपका गुरु जी, जिन्होंने मुझे गोविंद के बारे में बताया। गुरु पूर्णिमा पूरे भारतवर्ष में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। आने वाली पीढ़ी को गुरु और शिक्षक का महत्व बताने के लिए यह एक आदर्श पर्व है। एक बार की घटना है कि महर्षि वेद व्यास जी रास्ते में कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक भेली जाति का व्यक्ति नारियल के पेड़ को झुका के नारियल तोड़ रहा है। वह उससे यह मंत्र जानना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। वो मंत्र उससे पूछने के लिए वो उसके पास जाते हैं, परंतु वह आदमी आगे बढ़ जाता है, निकलते रहता है और महर्षि वेद व्यास जी उसका पीछा करते रहते हैं। उसका पीछा करते करते वे उसके घर तक पहुंच जाते हैं। जब महर्षि वेद व्यास जी उसके घर पहुंचते तो वहाँ पे वो आदमी तो नहीं मिलता, परंतु उनका पुत्र मिलता है। वो उनके पुत्र से सारी घटना बताते हैं और उनसे वो मंत्र जानने की इच्छा रखते हैं कि मतलब मुझे वो मंत्र जानना है जिस मंत्र से आपके पिताजी ने नारियल के पेड़ को नीचे झुका के नारियल तोड़ा। उनका बेटा महर्षि वेद व्यास जी की बातें सुनकर उन्हें वह मंत्र बताने के लिए तैयार हो जाता है। यह बात जब उसके पिता को पता चलती है तो उसके पिता पूछते हैं कि मतलब आप इन्हें मंत्र बताने के लिए क्यों तैयार हो गए? तो वो महर्षि वेद व्यास जी की सारी घटना बताते हैं उन्हें और अगले दिन जाते हैं महर्षि वेद व्यास जी को वह मंत्र बताने। वह मंत्र बता के तो आ जाते हैं। उसके बाद उनके पिताजी कहते हैं कि मैं इसलिए भाग रहा था, मैं इसलिए मंत्र नहीं बता रहा था, क्योंकि जब हम किसी से
किसी को मंत्र बता देते हैं, किसी को मंत्र देते हैं, तो फिर हमें उसे अपना गुरु मानना होता है, उसका आदर सम्मान करना होता है। तो हम भेल जात के, हम नीची जाति के हैं, तो पता नहीं ये हमारा सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे, इस वजह से मैं पीछे हट रहा था, मैं बताना नहीं चाहता था। परंतु अब आपने बता दिया है, तो हम क्या करते हैं, आप ऐसा कीजिए कि वेद व्यास जी की परीक्षा लीजिए और आप उनके पास जाइए। तो उनके बेटा उनकी बात मान के और महर्षि वेद व्यास जी के पास जाते हैं। जैसे ही महर्षि वेद व्यास जी देखते हैं उन्हें आते हुए, वो उन्हें पूरे आदर सम्मान के साथ ले जाते हैं, बैठाते हैं, उनका पूरा स्वागत सत्कार करते हैं, पूरे सम्मान के साथ एक गुरु का दर्जा देते हैं। एक गुरु का जिस तरीके से सम्मान किया जाता है वो सारी चीज़ें करते हैं। तब उन पिता और पुत्र का जो टेंशन होती, जो मतलब उनका डर था, वो दूर हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप किसी से कुछ सीखते हैं, अगर आपको किसी से कुछ सीखने को मिलता है, कोई आपको ज्ञान देता है, आपको सही मार्गदर्शन देता है, तो आप उसका हमेशा सम्मान करिए, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करिए। जिन्होंने आपको किसी चीज़ में हेल्प करी है, कुछ सिखाया है, कुछ ज्ञान दिया है, आपको सही रास्ता बताया है, इसीलिए हमें अपने गुरु की भी बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए, बहुत मान सम्मान करना चाहिए। गुरु कोई भी हो, हमारे गुरु जिनसे हम गुरु मंत्र लेते हैं, हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया है, हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन, सभी हमारे गुरु के समान हैं। हमें सभी का बहुत आदर सम्मान करना चाहिए, सभी का बहुत इज़्ज़त करना चाहिए, सभी की बातें सुननी चाहिए और सभी को बहुत अच्छे से मतलब रखना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आगे हम बात करते हैं पूजा विधि, कि हम गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे पूजा कर सकते हैं। परंतु उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि जिन लोगों के गुरु नहीं हैं अभी, वो कैसे, किन की पूजा करें, किन्हें गुरु माने, क्या करें। कई लोग जो है ना, जिनके गुरु नहीं होते हैं, वो विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, वो विष्णु भगवान को गुरु मान सकते हैं। कहा भी जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि आप विष्णु भगवान को भी अपना गुरु मान के उनकी पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजन विधि तो आप सभी को पता है कि उन्हें पीला वस्त्र, पीला भोजन, पीला फूल बहुत पसंद है। तो आप उन्हें पीला वस्त्र पहन के उन्हें पीला वस्त्र चढ़ाइए, उनका पीला भोग लगाइए और पीले पुष्प चढ़ाकर उनका पूजन विधि करिए। आप अपने माता पिता के पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और अपने गुरुजनों को, अपने शिक्षक को, सभी से बात करिए और सभी का आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। सही मार्गदर्शन लीजिए सभी से, अपने बड़ों से, और सभी का सम्मान कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। थैंक यू।